मोदी सरकार ने आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट हाथों में बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए मोदी सरकार ने अगले महीने बोली मंगाई है, पर अकेला आईडीबीआई ही बिकने की कतार में नहीं है। इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नंबर है। आईडीबीआई बैंक पिछले 5 सालों से लगातार घाटे में चल रही थी। 5 साल के बाद आईडीबीआई बैंक इस साल मुनाफे में आया है। आईडीबीआई बैंक में सरकार ने पिछले 3 सालों में 16,000 करोड़ रुपए डाले हैं, जो कि हम जैसे करदाताओं का पैसा था। लेकिन सरकार से भी ज्यादा एलआईसी ने इसमें हजारों करोड़ डाले हैं, या यूं कहें कि डलवाए गए हैं। लेकिन अब एलआईसी ने भी हाथ ऊंचे कर दिए हैं। एलआईसी कह रही है कि अगर आईडीबीआई बैंक को लागू 5 साल की अवधि की समाप्ति से पहले अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती और यह पूंजी जुटाने में असमर्थ रहता है, तो हमें आईडीबीआई बैंक में अतिरिक्त धनराशि डालने की आवश्यकता होगी। इसका हालांकि हमारी वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2018 में एलआईसी से 21,000 करोड़ आईडीबीआई बैंक में डलवाए गए थे। उस वक्त आईडीबीआई बैंक का सकल एनपीए 27.95% तक पहुंच गया था, जिसका मतलब है कि बैंक द्वारा लोन किए गए प्रत्येक 100 रुपए में से 28 रुपए एनपीए में बदल गया। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदवाने के लिए भी खूब खेल खेले गए। दरअसल एलआईसी उस वक्त आईडीबीआई के शेयर नहीं खरीद सकती थी। उस पर किसी कंपनी में अधिकतम 15% शेयर खरीदने की शर्त लागू थी और एलआईसी के पास आईडीबीआई के 10.82% हिस्सेदारी पहले से ही थी। लेकिन सारे नियम बदल दिए गए और उससे 21,000 करोड़ डालने का दबाव बनाया गया। सरकार को तभी आईडीबीआई को बेच देना था, लेकिन उस वक्त एलआईसी से ऐसी कई कंपनियों में निवेश करवाया गया है जो आज दिवालिया होने की कगार पर हैं। ऐसी कई कंपनियों की याचिका राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल एनसीएलटी द्वारा दिवालियापन की प्रक्रिया आईबीसी के तहत स्वीकार कर ली गई हैं। इस सूची में आलोक इंडस्ट्रीज, एबीजी शिपयार्ड, एमटेक ऑटो, मंधाना इंडस्ट्रीज, जेपी इंफ्राटेक, ज्योति स्ट्रक्चर्स, रेम्बो पेपर्स और ऑर्किड फार्मा जैसे नाम शामिल हैं। एलआईसी को सबसे बड़ा नुकसान आईएलएनएफएस में झेलना पड़ रहा है। इस कंपनी में एलआईसी की 25.34% की हिस्सेदारी है। आईएलएनएफएस समूह का कुल 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। आईडीबीआई सिर्फ इस वक्त कहने के लिए ही फायदे में है। दरअसल वहां पर एनपीए का सही तरीके से खुलासा नहीं किया जा रहा है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा हाल ही में एक हीरा व्यापारी समूह के ऋण चूक के खुलासे की जांच की मांग की थी। यह रकम 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की थी। यह रकम एक बड़ी गुजराती हीरा कंपनी ने डुबाई है। यह रिपोर्ट थी गिरीश मालवी की। हमने उनकी यह रिपोर्ट आपके लिए पेश की। इस तरह की और आर्थिक रिपोर्ट्स के लिए या अन्य विषयों पर रिपोर्ट सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए tribunehindi.com की वेबसाइट्स पे जाएं। यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।